अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अब इस वक्त हम ऐनक मार्केट में मौजूद हैं। शाह आलम मार्केट से थोड़ा सा पहले ऐनक मार्केट के नाम से मशहूर ये मार्केट है जी, जहां पे काफ़ी सारी दुकानें हैं। दुकानों की एग्जैक्ट तादाद क्या है ये तो आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे ही। साथ ही साथ ये बताते चलें कि लहर प्रोग्राम के तहत ये तमाम दुकानें मस्मार करने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं जी। अब ये दुकानें मस्मार होंगी या नहीं, अगर मस्मार होंगी तो इनके मुतबादिल यहाँ पे दुकानदार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको मिलेगा जी, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ ख्वाजा इमरान साहब मौजूद हैं, सदर ऐनक मार्केट के और चेयरमैन हैं जी सर्कुलर रोड मार्केट्स यूनियन के जी। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक है? शुक्र अल्लाह ताला का, दुआएं आपकी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये ऐनक मार्केट जो आपकी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इसमें टोटल दुकानें कितनी हैं? ये जी पहले तो आपको शुक्रिया अदा कर देना कि हम जो इधर मुतासरीन हैं, आपका ये चौथा पाँचवा चक्कर है सिटी 42 की मुख्तलिफ टीमों का, जिन्होंने हमारी आवाज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब तक, पंजाब गवर्नमेंट तक पहुँचाई और हम जो मुतासरीन थे उनके लिए एक बेहतर पैकेज आने की उम्मीद बंदी। ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास ये जो सिर्फ ऐनक मार्केट में जो टोटल दुकानें हैं उनमें से जो कारपोरेशन की दुकानें हैं जो किरायादारी निज़ाम में चल रही हैं पिछले 40 साल से, वो 437 दुकानें हैं। 437 है, जो एक बड़ी मार्केट है कारपोरेशन की, लाहौर में सबसे बड़ी मार्केट है। तो उसमें ये हमें सारा लहर प्रोग्राम में आ रही हैं, उसके लिए फिर आगे मतलब लहर प्रोग्राम में 437 दुकानें हैं टोटल जो गिराई जाने के इम्कान है। ठीक है। और अभी तक आपको कितने % यकीन हो चुका है कि ये प्रोग्राम हो गई रहेगा, लहर प्रोग्राम? देखिए जी, इसमें ना हमारी बहुत सारी नशिस्तें हुई हैं गवर्नमेंट के एहलकार के साथ, DC ऑफिस में, और उसके बाद वॉल सिटी में। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे सहूलतकार हैं, जो हमारी नून लीग के MP हजरात हैं, मिनिस्टर हजरात हैं, उनसे। ठीक है। और उनमें जब इस बात को इंश्योर किया गया कि इस प्रोग्राम को हेड मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि जो बात होगी वो ऑथेंटिक होगी। ठीक है। वो यकीन के साथ होगी और जो भी वादा होगा वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने जो भी आज तक वादा किया है वो पूरा किया है, इसलिए हमें उन पे ट्रस्ट है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो भी बातें अभी तक मीटिंग्स में हुई हैं वो हमारी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक चल रही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है और इंशाल्लाह ये अल्लाह करेगा ऐसी रहेंगी। दूसरा मुझे ये बताइएगा जी, आपका अब क्या प्लान है, क्या मुतालबा है? अगर तो ये मार्केट्स गिरती हैं, आप क्या चाहते हैं जी, मुतबादिल आपको क्या दिया जाए? जी, इसमें ये जो प्लान है ना, ये पूरे 6.5 किलोमीटर वॉल सिटी का प्लान है जो डिज़ाइन हुआ है हेरिटेज में। तो इसमें मैं एज ए सर्कुलर रोड बोर्ड चेयरमैन तो बात करूँगा पूरे सर्कुलर रोड की, कि सर्कुलर रोड में जो 2300 मुतासरीन आ रहे हैं उसको ये दुकानें भी दे रहे हैं। उनसे बड़ी, जैसे अब मेडिसन मार्केट है, वो हमारे भाई हैं, उनकी दुकानें बाज का छोटी छोटी दुकानें हैं, बिल्कुल ऐसी, लेकिन वो पुराने लाइसेंसों पे चल रही हैं। नए लाइसेंस में 150 स्क्वायर फीट की जगह हो तो लाइसेंस बनेगा। ठीक है। और हमें इस बात का भी यकीन करवाया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो मेडिसन मार्केट में लोहारी से बाटी गेट तक बनेगी, बेसमेंट में जाएंगी, उसमें 150 स्क्वायर फुट की जगह दी जाएगी उनको दुकान के लिए। तो उसमें भी उनका भी सर्वे हो गया है, तकरीबन सारी मार्केटों का सर्वे हो गया है। ये हमारे जो मदीना मार्केट वाले भाई हैं, इनका सबसे एंड पे हुआ है। तो इनकी जब DC साहब से मीटिंग हुई, जब इनको भी समझ आई है कि मसला तो ये है कि इस तरह ये हाल होना है, तो इनको जब समझ आई है तो इन्होंने भी ऑन किया कि ये तो बहुत अच्छा मंसूबा है। ठीक है। तो हमें रीबिल्ड करें, नया इधर एक बड़ी मार्केट आए और ज़्यादा बिजनेस अच्छा हो। जब तक वो मार्केट नहीं आएगी सर, जब तक वो बन नहीं जाती है, तब तक क्या करेंगे आप? उसमें इन्होंने गवर्नमेंट ने हमारा एक सर्वे किया है जी, सारी दुकानदार, हर मार्केट के दुकानों ने अपनी अपनी उनको इनकम बताई है कि हमारे इतने मुलाजमीन हैं। ठीक है। ये हमारे अखराजात हैं एक माह के, जिसमें गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि हम आपको दुकानें खाली कराने से पहले आपको जितने अखराजात हैं एक साल के 12 माह के, वो हम पूरे के पूरे अदा करेंगे। मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि यहाँ दुकानें ज़्यादा हैं,
हमें 2 मंजिला दुकानें दी जाए नीचे और 1 मंजिला मोटरसाइकिलों की पार्किंग दी जाए। हमारे पास है जो जितना भी क्लाइंट है मोटरसाइकिल वाला है, गाड़ी वाला कोई क्लाइंट। सिर्फ ऐनक मार्केट की बात कर रहे हैं। मैं ऐनक मार्केट के इस हवाले से ऐनक मार्केट में हमें 2 मंजिलें दी जाएं दुकानों के लिए और 1 मंजिला पार्किंग बाइक के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए दी जाए। नंबर 2, ये सबसे दरीना मसला है, यही मार्केट के बाहर खड़े होके मियां नवाज शरीफ ने 1986-87 में ऐलान किया था कि हम आप सबको मालिकाना हकूक़ देंगे। तो मियां साहब, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे आपके ही वोटर हैं, कुछ अभी ये बूढ़े हो गए हैं, कुछ MSF, ये सारे MSF से इधर आए हैं, जो हमारी एज के हैं, जो बाकी ये यूथ है सारी आपकी है, इनको किराएदारी से के जुंगल से निकाले, हमें मालिकाना हकूक़ दें। जो आपने आज से 40 साल 35 साल पहले वादा किया था, जब आप इधर आते थे, हमारे पास आते थे और हमारी यार बात आज भी सुनी जाती है। सर, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा आपको मालिकाना हकूक़ देने का? देखो, गवर्नमेंट को फ़ायदा ये पब्लिक वेलफेयर का मंसूबा है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट होती है ना, वो नफ़े नुकसान पे नहीं चलती, अवाम की फलाह पे चलती है, अवाम की फलाह पे चलती है। तो उसमें ये जो हमारे लोग हैं, ये जो जब ये मुल्क को सल्तनत को दुआएं देंगे, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी अपने मुल्क में जब रोजी रोटी कमाएंगे तो फ़ायदा क्या, दुआएं भी मिलेंगी साथ। तो गवर्नमेंट वेलफेयर पे चलती है, उनको तो आवाम को फ़ायदा करना है ना। तो गवर्नमेंट ने तो एक दस्तखत करने हैं तो मालिकाना हकूक़ में मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारी ये सबसे दरीना दरख्वास्त है, एक तो मालिकाना हकूक़ दिए जाएँ। दूसरा, इस मार्केट में कुछ लोग हैं जो किराएदारी पे बैठे हुए हैं या पार्टनरशिप पे बैठे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर की है और दुकान का जो ओनर है वो और है, ठीक है। वो जब दुकानें रीबिल्ड होंगी तो दुकानें ज़्यादा बनाई जाएं ताकि वो भी अपना अलग कारोबार शुरू करें। और उनको मेरी दरख्वास्त है कि जिनको आप मुतासरीन हैं उनको मालिकाना हकूक़ पे ज़रूर दें, और जो मुतासरीन नहीं है उनको बैंक ऑफ पंजाब से दुकानें लीज करवा दें, ठीक है। एक कीमत मुकर्रर करें, वो बैंक ऑफ पंजाब में हम जमा करवाएं, 5 साल में 6 साल में किस्तें दें, वो बैंक ऑफ पंजाब आपको लमसम पैसे दे और उससे आपका फंड भी जनरेट हो, ठीक है। और ये सारे लोग जो हैं वो मालिकाना हकूक़ पे आ जाए। यानी कि ये सबसे बड़ा मुतालबा है मालिकाना हकूक़ का। ये सारे बंदे इनसे भी पूछें कि सारे मालिकाना हकूक़ मांगते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है जी, थोड़ा सा इधर आगे हो जाएंगे। आपकी इधर दुकान है, काम कारोबार है? मेरी तो दुकान ही है जी, ये मेरा पेपर का काम है, ठीक है। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ सर मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। 25 साल से इस मार्केट में? अब मार्केट गिरने जा रही है। पहले जो हमारे बड़े भाई हैं वो तकरीबन इधर 40 साल से हमारा जो बिजनेस है ना, 40 साल से। माशाल्लाह। तो अब खत्म होने जा रही है जी दुकान आपकी? कह रहे हैं जी, मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये अब आप। तो मियाँ साहब कहेंगे तो आप कर देंगे? मियाँ साहब जाहिर है जी, प्राइम मिनिस्टर है, जो वो करेंगे बेहतर ही करेंगे। ये दूसरे मियाँ साहब हैं जो अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जो पहले थे। है तो मियाँ साहब ही जी। चले, हाँ हैं तो मियाँ साहब ही। आप कैसे इस प्लान को देख रहे हैं? अच्छा मंसूबा है जी। अगर तो गवर्नमेंट अपने वादे पूरे कर देती है, जो वो बता रहे हैं कि हम मतलब ताजरों को ऐसे फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर तो गुजारा हो जाता है। क्योंकि जो ये मंसूबे हैं ये भी हमारे मुल्क के लिए ही बनने हैं, हमारे लिए ही बनने हैं, ठीक है। तो अगर इसके बाद हमें वो मतलब है कि दुकानें दे देते हैं और ये जितने भी वो वादे कर रहे हैं, अगर वो वादे पूरे हो जाते हैं तो फिर तो वो काम चल सकता है, ठीक है, बेहतर होगा। मैं अक्सर एक सेंटेंस बोलता होता हूँ, एक जुमला बोलता होता हूँ जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जी कि आपके जो अमाल हैं जी वो आपके अल्फाज से ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं, ठीक है। इनके अमाल बोलते हैं आज तक? पहले कभी जो वादे पूरे हुए हैं, वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं? देखें जी, जो ये मंसूबे हैं, जो ये मंसूबों में जगह आ जाती है, मतलब काफ़ी जगह पे देखा है हमने, तो जो गवर्नमेंट ऐलान करती है वो दे देती है, बाद में हो जाता है वैसे ही। मतलब कई मंसूबे हैं, रिंग रोड हो गया या इनके और भी मंसूबे हैं, जो मुतासरीन थे वहाँ पे उनको सारा कुछ मिला, ठीक है ना। तो ये अवाम की भलाई के लिए है मंसूबे, बेसिकली ये अब मंसूबे हमारे लिए ही हैं, हमारे लिए ही हैं, हम शहरियों के लिए हैं। मसला ये ना, ये जगह तो पहले ही सरकारी थी जी, ये जगह तो प्राइवेट थी नहीं, सरकारी थी, कोई औकाफ की थी, कोई MCL की थी, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने तो पहले भी कहा था कि हम नहीं देंगे, वो अभी भी शायद कहें कि हम नहीं देंगे। नहीं जी, फिलहाल तो मुज़ाकरा चल रहे हैं, लेन देन के अलावा तो फिर ज़बरदस्ती है ना, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती करेगी, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट के आगे अवाम की तो नहीं चल सकती ऐसे ही। तो अगर लेकिन जो मतलब सिटिंग हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही हैं हमारे सदर साहब के साथ, सदर साहब हमें हौसला दे रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जी, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। बाकी दुआ की जा सकती है सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे आ जाएं जी।
अच्छा सर, मुझे ये बताएं जी, आपका भी यहीं पे इसी मेरे भी मार्केट शॉप में है जी। ठीक है, शॉप है किस चीज़ की? यही पेपर वगैरह पेपर की। ठीक है, कितने अरसे से? 40 साल से हम भी इधर काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, 40 साल से कर रहे हैं। और अब अब 42 का खास कर शुक्रिया, वो हमेशा गरीबों की मदद के लिए आया आगे। सर जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अच्छे की कि इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे को रोज़ा खराब नहीं करेगा। ठीक है, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत देगा, हमारे ठीक है। हुक्मरानों को भी, ठीक कि है। ये इन अच्छा रोज़गार कोई इनको प्रोवाइड करे। हमारी दुकानें जो कह वादे कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको निभाने की तौफीक दे दी। आपको वैसे क्या लगता है, यहाँ पे मालिकाना हकूक पे दुकानें देंगी, ये हुकूमत देगी? देना पिछला चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड देख के बताएं जी। वो तो देने चाहिए। देखिए जी, 40 साल लोगों को हो गया, अब कहाँ धक्के खाएंगे लोग जा? नहीं, हाँ ऐसे ही है। 40 साल हो गए लोगों को, ऐसे ही है। नस्लें इधर आ गई हैं। एक बंदा एक दुकान में एक जगह पे 40 साल सर जब दे देते हैं ना, 40 साल तो बहुत दूर की बात है, 40 महीने कहीं दे देना, उस सही जगह से बात। लगाव हो जाता है, बिल्कुल मोहब्बत हो ऐसे ही, जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। 40 साल आपने दिए हैं इस दुकान ने आपको, मेरे ख्याल से एक आम बंदे से एक ताजिर बनाया होगा, एक बिजनेसमैन बनाया होगा, आपका घर इस दुकान ने बनाया होगा, आपके घर का सर्कल चलाया होगा। बिल्कुल। आज वो दुकान जब खत्म होने जा रही है तो ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। देखिए, रिक्वेस्ट करनी है हमने तो। बाकी हुक्मरान मियाँ साहब अच्छे आदमी हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। बीबी मरियम है, अब वो भी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वादा पूरा करेंगी। बहुत ज़्यादा ये 7000 दुकानें हैं, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये मिलनी चाहिए, मालिकाना को मिलने चाहिए, लोगों मिलने को। चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही मिलने चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है सर मिलेंगे भी। दूसरा, ये जो प्लान गवर्नमेंट बना रही है, ये मंसूबा कैसा है? अच्छा है, ठीक है? लेकिन ये अगर ये वादे अपने पूरे करते, जैसे हमारे सदर साहब ने बोला है कि ये अगर अपने वादे पूरे करते हैं तो अच्छा है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी एज इट इज़ मार्केट को छोड़ दिया जाए, जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे चलता रहे, या जैसे नई बेसमेंट में मार्केट्स और नया यहाँ पे लेकिन मंसूबा जो बनाने जा रहे उनको हैं, हम रोक नहीं सकते। अगर वैसे आपकी नज़र में बेहतर क्या है? बेहतर तो यही है कि ये रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। ठीक रहनी है, चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो बेहतर है लोग ना हिले इधर से। ठीक है, ना हिले। आपको पता ही, प्रोजेक्ट लगते हैं तो काफ़ी देर लगेगी, साल ऐसी। 6 महीने, साल से ज़्यादा लग जाएंगे। ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी है। बाकी अल्लाह करे, अल्लाह ताला इनको कोई हिदायत अच्छी दे। तो अल्लाह ताला, गरीब लोग हैं सारे, कोई अच्छे भी हैं, कोई बहुत गरीब भी हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला सबका रिज़्क चलाई रखे। सबका रिस्क चलाई रखे, क्योंकि वाकईतन बात सही है कि हल्की सी छेड़छाड़ भी जो है जी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मुतासर कर देती है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद ये पूरी मार्केट अभी एज इट इज़ मौजूद है जी, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या जज्बात और ख्यालात हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद कुछ दोस्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। और ये मेरे पीछे भी मार्केट है, मेरे बाएं जाने पे मार्केट है, दाएं जाने पे मार्केट है, सामने भी मार्केट है। ये एक बहुत बड़ी वाज़हतन बहुत बड़ी मार्केट है। तो खैर, इसके दुकानदार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं जी क्या जज्बात और ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। आपकी किधर दुकान है जी? मेरी ये कुरैशी ऑप्टिकल सामने। अच्छा, ये वाली हाँ। कॉर्नर वाली, ठीक है। तो ये हुकूमत का जो प्लान है, जो ये दुकानें मस्मार करके नई मार्केट यहाँ पे और नया टूरिज्म स्पॉट बनाने जा रही है जी, ठीक है वो? नहीं, वो गलत है। हम तो 50 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमारे साथ जुल्म होगा। गरीबों की रोज़ी छीन रही है हुकूमत। हम तो हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मालकाना हकूक दी जाए, ये ना गिराया जाए। नहीं लेकिन 50 साल से सर आप बैठे हुए हैं, लेकिन जगह तो आपकी नहीं है ना? जगह नहीं तो नहीं, हुकूमत की वो है। हुकूमत की है, लेकिन हम बैठे तो हैं ना, टैक्स दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, आज के बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई घर हो और उस घर में आप 50 साल के लिए कोई किराएदार किसी को बिठा दें और वो 50 साल आपको किराया देता रहे, और किराया आप बढ़ाते भी रहें और उसका किराया बढ़ता भी रहे, 50 साल बाद वो कहे कि मैं अब मालिक हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं मालिक बना दिया नहीं, जाए। मालिक क्या, ये तो गवर्नमेंट की जगह। इसी तरह तो आधा लाहौर है, इस तरह गवर्नमेंट का कि वो ठीक है। खाली करा लें, ये कोई तरीका ठीक तो है। नहीं है ना। नहीं नहीं, आप- जो मैंने मिसाल दी है वो वही बात हाँ, होगी वो ना तो वो तकरीबन। किराएदारी और है। तो ये भी किराएदारी? नहीं, ये किराएदारी क्या, ये तो हम उस वक्त के बैठ जब यहाँ बाग था, ठीक है, बिल्कुल जंगल था, 10 साल तो हमने वैसे ही भूखे काटे हैं। अच्छा, ऐसे तो देखें जो ठेले वाले हैं, जो फुटपाथ पे ठेला लगाते हैं, ग्रीन बेल्ट में ठेला लगाते हैं, वो कहें कि हम तो रास्ते से ठेला लगा रहे हैं, जगह हमारी नहीं, नहीं चाहिए। वो ठेला लगाते हैं, हम दुकानदार हैं। हम शुरू से हमें ये मुतबादिल मिली है, हमें कोई अल्लाह वास्ते नहीं मिली। हम किसके मुतबादिल? अनारकली खोंचा लगाते हैं, तो उसके बदले यहाँ हमें शिफ्ट किया गया। हुकूमत ने खुद दी? हाँ जी, हुकूमत ने, ज़ियाउल हक साहब ने ठीक है, बना के दी थी। ठीक है, यानी कि हुकूमत ने खुद यहाँ भेजा था। हुकूमत ने ठीक यहाँ है। मुंतकिल किया। अब कहाँ ख्वार करेंगे, अब तो आखिरी टाइम है हमारा, अब है। कहाँ जाएंगे। हम अनारकली से यहाँ हुआ आए हैं, ठीक है, 25-30 साल अनारकली ख्वार हुए, अब यहाँ पर सेटिंग की है तो क्या होगा।
ये तो हमें मुतबादिल मिली है। तो सर वही हुकूमत जिसने आपको ये मुतबादल दिया था, जिसने आपको तब यहाँ भेजा था, अब वो आपको कह रही है कि यहाँ से आप उठ जाएं, यहाँ पे हम बनाने लगे हैं जी टूरिज्म स्पॉट, बाग शाग जो भी नहीं तो बनाने लगे हैं, तो आपको उसके हम बेसमेंट में दुकानें बना देंगे। जब बना देंगे, जब की बात है ना, अभी तो नहीं। वो तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हाँ क्या कह रहे हैं? ऐसे ही है। बना देंगे। अच्छा जी, लो जी, ये आपका हो गया। चक्कर काटते रहो, कौन सुनता है? ठीक है। मरने वाले को चेक दे देते हैं, लो जी 50 लाख रुपए का उसका चेक ही नहीं कभी कैश हुआ उसका। ठीक है। पता है आपको? ठीक है। कभी किसी का नहीं चेक, बम धमाके में किसी में भी मर जाते हैं लोग, किसी का चेक कैश हुआ आज तक हमने तो नहीं सुना। ठीक है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक बेसमेंट में दुकानें बना के मुकम्मल ना हो जाए तब तक हमें ना छिड़ा हाँ बिल्कुल सही है। हम तो बनानी इधर है सर, जब वो तो छेड़ना बनाएंगे पड़ेगा। जब की बात होगी ना, वो कह रहे हैं 10 साल लग जाएंगे। नहीं, ये गिरेंगी दुकानें तो और ही नई भाई, मार्केट बनेगी ना। नई मार्केट जब बनेगी ना, अब आप ये देखें ना, ये बनेगी बेसमेंट में कितने साल लगेंगे? जब तक हम मर जाएं, अच्छा भूखे खासा मर टाइम जाएं। लग जाएगा जी। आप ये देखें ना, 5-10 साल लग जाए। हम तो तो हार्ट फिर के इसका मरीज हल हैं। क्या है? आपके पास इसका हम क्या तो हल है? कहते हैं यहीं बैठे रहने दें तो आप। वो दोनों नहीं बैठे रहने देना, वो तो उन्होंने सोच लिया है कि हमने यहाँ से हटाना है तो इनको। कर सकते हैं ना उनके पास ना, हम तो नवाज शरीफ साहब से अब request बात कर सकते हैं ये ना। है, ये बनेगी नहीं। अब बेसमेंट में कौन बना के देगा? अब आप ये देखें ना, सड़क एक पुरानी अनारकली, वो यूसुफ फलूदे वाला देखा ठीक है, आपने? हाँ। वो 6 महीने के बाद बनी है। ठीक है। जरा सा टोटा कितना होगा, देखा ना आपने? यही बात बिल्कुल मैं भी कर रहा था कि थोड़े से पाइप डालने में इस हुकूमत ने इतना अरसा लगा दिया, हाँ, तो तो साल ये के अंदर डेढ़ दुकानें साल मुश्किल है। कैसे पॉसिबल है सर, बताएं ये मुझे। 10 साल में नहीं बनेंगी, ये 10 साल में भी नहीं बनेंगी। तो फिर क्या करें? फिर अब कहीं और, फिर उनसे ये मुतालबा कर लें कि हमें किसी और मार्केट में जगह दे दें। हाँ वो कर लें, कोई हमें कर लें। हाँ, हम यहाँ से उस तैयार हैं। मार्केट में भेज दें। मालखानों को हम रेडी हैं, मालखाना कूक पे दिए जाए, क्योंकि हमें यहाँ 44 ये हमें एक लाए अमल तो बताए ना सरकार। भेज दें, हमें जंगल में ना भेज देना, हमें ये शहर के नहीं, वो तो अब उनकी मर्जी सर, फिर जहाँ मर्जी नहीं, भेजें। नहीं, कमाल, फिर कारोबार ही नहीं चला गया। ये भी तो आपने जंगल आबाद किया था ना, ये भी जंगल था। नहीं तो अब वो उम्र के आखिर में वहाँ जंगल में बैठे, कोई भी नहीं आएगा। जिसका 1000 रुपया किराया लगेगा, वो कौन ग्राहक आएगा हमारे पास? ऐसे ही ये तो है, करीब हो, ऐसे ही करीब हो, हाँ। नियरेस्ट हो इस मार्केट के। अगर वो जो उन्होंने बात की, अगर वो उसी पे कायम रहते हैं जी कि आपकी ये दुकानें गिराई जाएंगी जी। और यहीं पे बाद में बेसमेंट में आपको दुकानें बना के दे दी जाएंगी, तब तक आप हमसे पैसे लेते रहें। ठीक है, उसका भी है, उसका हमें दे प्रूफ दें, या हमें कोई बताएं, गारंटी दें कि यहाँ पर वो हमें बेसमेंट में दे देंगे शॉप्स, ठीक है। तो वो भी हम एग्री हैं, वो भी ठीक है। ठीक है। अगर दे दी जाए, ये नहीं कि आप कैसी गारंटी होनी चाहिए बताएं जरा। सर वो तो अब गवर्नमेंट के ऊपर रिटर्न ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट से कैसी गारंटी हम ले सकते हैं? वो तो गवर्नमेंट है, वो कल को मुकर जाए तो फिर हम क्या कर लेंगे? रिटर्न ही देंगे ना, रिटर्न ही देंगे। वज़ीर आला साहिबा हैं, वो एक पर्सन है, पूरे सूबे की लीडर हैं, उनके दस्तखत हुए होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा। वो चाहे नई हुकूमत भी आ जाए, उसको हाँ। वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। implement करना। शुभाशी साहब वज़ीर आज़म है, इस मुल्क के कोई बच्चे तो नहीं है ना। ऐसे ही है। अगर वो हमें लिख के देंगे, रिटर्न देते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं, वो चाहे कोई भी दूसरा बंदा वज़ीर आज़म आ जाए, उसको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो एक मुल्क का वज़ीर आज़म लिख के दे रहा है, ठीक है। उसकी इतनी वैल्यू तो है कि नहीं है? ठीक है। एक वज़ीर आज़म की वैल्यू होती कि नहीं होती इस मुल्क होती है, में? बिल्कुल होती है जी, तो बहुत फिर होती है। जब वो लिख के दे देंगे तो कोई मसला नहीं है, हम तो एग्री हैं उनके साथ। ठीक है। हमारी यूनियन भी देखे ना उनके किस साथ तरह के कितना मालिकाना स्ट्रगल हकूक कर आपको रही चाहिए? किस मालिकाना हकूक कैसे होते हैं, नहीं, नहीं, कितनी किस्म के होते हैं मालिकाना आप- हकूक? आपके नाम पे मालिकाना दुकान हकूक कर दी जाए। जाहिर सी बात है, दुकान आपके नाम नाम पे। दुकान ठीक है। होगी नाम पे ठीक तो है। मालिकाना हकूक होते हैं ना। ठीक है। हम यानी तो कि- कहना जी हमें मालिकाना हकूक यहाँ पे दिए जाएं, चलो कोई बात नहीं, आप बेसमेंट में दुकानें बनानी है बनाएं, शौक से बनाएं, लेकिन हमें कुछ उसकी तफसील दें, कुछ हमें बताएं क्या चीज़ है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत से बार बार कि आपकी मेहरबानी हमें कुछ बताएं, हमारे साथ क्या सलूक करना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी सरकारी जगह को प्राइवेटाइज कर दे। जारी सी बात है ना, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हुकूमत क्या कहती है, हमने अवाम को इतना रिलीफ दिया, हमने अवाम को इतना रिलीफ दिया, तो ये भी हमें रिलीफ दे दें। चलें सर, अल्लाह करे हमें भी ऐसा ये ही हो। रिलीफ दे देना, हमें मुझे रिलीफ में ही दे दें ये दुकानें, सबसे ज़्यादा हमें बड़ा मालिकाना मसला- हकूक रिलीफ में दे दें। मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो यहाँ पे लग रहा है वो ये लग रहा है, अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये होती कि 1 साल का वादा करके 1 साल मुझे कह रहे हैं खर्चा देंगे। पहली बात तो ये कि मेरी आज इनकम लेट सपोज 2000 हुई है, मौसम की ख़राबी की वजह से, किसी भी वजह से कल मेरी 50,000 हो सकती है, अगले दिन 100 रुपये हो सकती है। ये एक तो ये कैसे तय करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये तय कर भी लें या हम इन्हें बता भी दें
ये हमें 1 साल में मार्केट मुकम्मल नहीं होती, तो आगे अगर 1 साल मजीद लग जाता है, उसे 1 साल हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे जी। असल मसला ये है, मालिकाना हकूक अल्लाह करे आपको मिल जाए जी, इससे अच्छी क्या बात है। आप मेरे भाई हैं, मेरे शहर लाहौर के असल इस लाहौर से इकॉनमी डेवलप करने वाले लोग हैं आप जी, मालिकाना हकूक मिल जाए बड़ी खुशी की मुझे बात होगी। लेकिन ये एक इमेच्योर मुतालबा है मेरे ख्याल से जो हम हुकूमत से कर रहे हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मुझे लगता है अभी इस वक्त है वो ये है कि ये हमें अगर दुकानें गिरा देंगे तो हमारे बच्चों का या हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा। ये तो हम सबको परेशानी तो पहले दिन से, जब से सबसे बड़ी परेशानी है 2 से 2.5 महीने हो गए हैं इस प्रोसीजर को। 2-2.5 महीने से इस मार्केट में कस्टमर ने आना छोड़ दिया और बंदा फोन करके पहले पूछता भाई आप वहीं पे बैठे हैं, दुकान खुली है, क्या मामला अभी क्या है। अभी ये पिछले दिनों पे ये इंक्रोचमेंट प्लाजा गिरा है, उस वक्त जितनी परेशानी हमारी इस मार्केट को ये आप सोच नहीं सकते। हर बंदा आके पूछ रहा है भाईजान वो शालमी में ऑपरेशन शुरू हो गया, वो गिरा दी, बताया भी नहीं, नोटिस भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो ऐसी बातों से मीडिया को भी ग्रेस करना चाहिए कि यार छोटी छोटी बातों का पतंगा ना बनाए। ठीक है, हम लोग अभी जी एक ये आपने सुन लिए जी उनके क्या जज्बात ख्यालात हैं। मजीद कुछ दुकानदारों के मजीद भी कुछ दुकानदारों से बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? हम बिल्कुल खैरियत से हैं। इधर क्या करते हैं सर आप? आपकी दुकान है? हमारी एनकों की दुकान है। कौन सी वाली है? ये वाली, ये जो इसके कैमरा के पीछे है। ठीक है, ये विकी ऑप्टिकल। ठीक है, तो कैसी चल रहा है काम? काम तो अच्छा, खुदा रिज़्क दे रहा है, अच्छी रिज़्क दे रहा है। ठीक है, 35 ईयर हम लोगों ने इधर गुजारे हैं। ठीक है, और आज ये कह रहे हैं ये मालकाना ये कह रहे हैं हाँ। और यहाँ से अभी मैं बताता हूँ जी आपको आसान अल्फाज में। अब यहाँ क्या हो रहा है? अब यहाँ ये हो रहा है जी कि वो कह रहे हैं कि ये सारी जगह हुकूमत की जगह थी या महकमा औकाफ की थी, MCL की थी। ये जगह आप खाली कर दें, आपने यहाँ पे बहुत देर ज़िंदगी गुजार ली है, अब ये जगह खाली कर दें। हुकूमत यहाँ पे बाग बनाने लगी है जी, खूबसूरत सा करके टूरिस्ट स्पॉट बनाने लगी है। बाहर के मुल्क के लोग आया करेंगे, आगे यहाँ सैर किया करेंगे। टूरिस्ट स्पॉट तो तब बनाए ना, ये क्या नाम है, हमें मालकाना को दें, इसके कोई बना के दें जगह, अल्टरनेटिव दें इसका, कुछ ना कुछ तो दें। वो कह रहे हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बनेगा उसकी बेसमेंट में आपको दुकानें दे देंगे। कब बनेगी कि हमें 6 महीने बाद मिलेगी, 7 महीने बाद साल मिलेगी, उसमें बेरोजगार हम हो जाएंगे। उसका अल्टरनेटिव क्या है इनके पास? ये भी तो होगा ना, कितने मजदूर हमारे बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे मुलाजम बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे ही है। और ये अच्छी खासी हमारी ये तबाही के दाने पे हम चले जाएंगे। बेशक जैसे इन्होंने ऑरेंज ट्रेन बनाई थी, आसपास की दुकानों वाले फारग हो गए थे और 3 साल बेचारे कारोबार से भी हाथ धो बैठे। बिल्कुल इस तरह हमारे साथ ना ये करें। अगर अल्टरनेटिव देना है, जल्दी से जल्दी हमें ये खाली जगह हैं बनाएं उधर, तो साथ साथ शिफ्ट करते हैं। ठीक है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक है जी, थोड़ा सा इधर आगे ज़रा। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि आपकी भी यहीं पे दुकान है जी? जी जी, यहाँ पे है, राना ऑप्टिकल के नाम से। अच्छा, ऑप्टिकल के नाम से, ठीक है। और कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं जी? हमारे वाला साहब करते रहे, तकरीबन 50 साल तो हो गए उन्हें यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह जी। हाँ जी। अब हुकूमत कह रही है जी चलें, बोरिया बिस्तर उठाएं और घर जाएं। हाँ, हमें सुनने में तो यही आया। ठीक है, लेकिन हमें उनके साथ मुतालबा यही है कि हमें मतलब कि साल का टाइम दे रहे हैं कि बेसमेंट में शिफ्ट कर दें। ठीक है, लेकिन साल हम क्या करेंगे यहाँ पे? वो कह रहे हैं जी हम आपको 1 साल तक पैसे दे देंगे। हमें चाहिए कि अगर ये नीचे दुकानें देते हैं तो हमें मालकाना को ऊपर दे दें, ताकि हर साल हर आने वाले टाइम में यही होता है कि बस यहाँ से यहाँ चले जाएँ, यहाँ से यहाँ खाली कर दें, किराए बढ़ गए हैं। ठीक है, इनके साथ मसले रहते हैं हमारे। ठीक है, हाँ। अच्छा, जो नई दुकानें बनाएंगे 1 साल तक किराए बढ़े ना बढ़े, ये वो वगैरह वगैरह, उन नई दुकानों में हम चाहते हैं कि मालिकाना हकूक मिले, मालिकाना हकूक ताकि दोबारा हमें कोई छेड़े ना। ठीक है, अच्छा, ये मालिकाना हकूक का जो मुतालबा किया जा रहा है, मैं थोड़ी सी आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ ये क्यों किया जा रहा है जी। इनके वाले साहब ने यहाँ पे दुकान बनाई, वाले साहब ने दुकान जब यहाँ इनके बनाई तो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर समझते हुए कि कल को मेरी जगह मेरा बच्चा यहाँ पे बैठेगा, गले पे यही काम कारोबार करेगा और उसका फ्यूचर सिक्योर है जी, ये समझते हुए सारी ज़िंदगी गुजार दी और माशाल्लाह उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया। आज वो ये काम कर रहे हैं जी। इन्होंने भी ये सोचा होगा कि कल को हमारे बच्चे भी, हम भी यही चाह रहे हैं कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो सिक्योर हो, ऐसे ही उनका फ्यूचर जैसे हमारे साथ हो रहा है वैसे उनके साथ ना हो। ठीक है, वो भी सुकून से कल को यहाँ बैठ सकें। लेकिन कल को अगर ऐसा हो जाता है कि बेसमेंट में जो दुकानें हैं वो भी खाली करवाने का कह दिया जाता है, तो अचानक से विद इन अ डे और 2 डेज
वो सारा फ्यूचर तबाह हो जाता है जी, दुकान ही छीन ली जाती है, रोज़गार ही छीन लिया जाता है। तो वो इस वजह से मालिकाना हकूक़ सर, ये तो मुतालबा आपका 100% जायज़ है और मैं एग्री करता हूँ इससे, लेकिन मसला ये हुकूमत क्यों दे मालिकाना हकूक़? जाहिर सी बात है, खाली करवानी है गवर्नमेंट की दुकानें तो उन्होंने बना के दी थी ना। मैं पहले कारपोरेशन की जो दुकानें दी थी, कारपोरेशन कराया 50 साल से हमने यहाँ पे स्टेबल तो किया। यही हुकूमत का बेसमेंट में हमसे कराया, कारोबार पे हमने इनको देखो ना कि यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जंगल था। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे आबाद की है मार्केट इतने सालों से, 50 साल की मेहनत होती है, ऐसे ही है। तो अब भी मतलब कि हम उनके ही मुल्क में रहते हैं, वो हमारे मतलब के वज़ीर आज़म हैं, उनसे वो कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिलीफ दें हमें, रिलीफ देना चाहिए। 40-50 साल के लोग बैठे हैं इधर, ठीक है, और अभी अब टैक्स भर रहे हैं, पता नहीं कितने के टैक्स दे चुके हैं हम लोग इधर बैठ के। तो कम से कम थोड़ा करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरफ आना चाहिए, ऐसी है जी, वाकई सही बात है। और सब जगह साल कह रहे हैं दुकानें बंद हो जाएंगी, रोटी का सिस्टम बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ से इतनी टैक्स कलेक्शन कर ली है वहाँ पे मेरे ख्याल से अब जब सर्व करने का टाइम आया तो सर्व भी उनको करना चाहिए। खैर, मज़ीद हमारे साथ कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है हुकूमत का लहर प्रोग्राम और जो ये करने जा रहे हैं जी? जी, लग तो ऐसा रहा था कि पहले हम सोच रहे थे कि हम इसी लहर के नज़र हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल कुछ बातचीत इस तरह की हुई है, टेबल टॉक चल रही है, कुछ बात वो मान रहा है, कुछ हम मान रहे हैं। तो जो लहर मंसूबा है, इसमें हमारा एक जो सबसे बड़ा जो हमारा मुतालबा भी है और रिक्वेस्ट भी है, वो है मालिकाना हुकूक। ठीक है, क्योंकि मेरा इस वक्त उम्र है तकरीबन 37 साल। ठीक है, और इधर 18 साल मेरा इधर गुजर गया, तो कहने का मतलब है कि 18 साल तक मैं किराएदार रहा। अभी ये अल्लाह को इल्म है कि और बकाया कितना ज़िंदगी रहेगी, ऐसे ही है। उसके बाद हमारे बच्चे आएंगे, वो भी किराएदार होंगे। ठीक है, तो लिहाजा हुकूमत को हम ये अजाना दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए जितने भी आप लोग सोच रहे हो, तो ये भी एक अच्छा सोच है कि आप हमें मालिकाना हुकूक दे दी जाए। ठीक है, मालिकाना हकूक सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल। जी बिल्कुल। ठीक है जी, खान साहब आप खैरियत से? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, हम भी किरायादार हैं ना, ठीक है ना, तकरीबन हम 80,000 रुपये किराया दे रहे हैं। ठीक है, एक महीने का? हाँ, एक महीने का, 2 दुकानों का। ठीक है, अब उसका मलिका मिलता है, हमको भी मिलना चाहिए। असल नुकसान तो हमारा है, हमारे पास करोड़ों का माल पड़े दुकान, हम कहाँ लेके जाएगा? ये लोगों से पैसा लेने, लोगों को देने, हम क्या करेगा? ठीक है, जिस तरह की मालिक को हुकूक करना चाहिए, इस तरह की हमको भी देना चाहिए। ठीक है, बस ये हमारा ठीक है, मालिकाना हकूक मिलने चाहिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आप खैरियत से? ठीक है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप कैसे देख रहे हैं जी इस प्लान सर 1978 में हमें ये दुकानें अनारकली में ख्वांचा फरोशों के एवज मिली थी सर। ठीक है, तकरीबन 48 साल हो गए हमें यहाँ पे कारोबार करते हुए। ठीक है, तो हमारा हक ये बनता है कि अब हमें यहाँ के मालिकाना हकूक दिए जाएँ सर। ठीक है, बस मेरा यही गवर्नमेंट से मुतालबा है और मियां नवाज शरीफ साहब से कि हमें यहाँ के मालिकाना हकूक दिए जाए। मालिकाना हकूक दिए जाएँ, ठीक है। और 1 साल तक अगर बेसमेंट में दुकानें नहीं बनती, ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर? तो सर उसके बस फिर हमें कोई दिया जाए ना, ताकि हम अपना वक्त गुजार सकें सर। 4-4, 5-5 बच्चों के साथ आए, कुछ हमारे पर जब बेरोज़गार लोग भी हैं जो इनको हमने फैसिलिटेट करना है। मेरा मतलब सबके लिए हमें कुछ ना कुछ दिया जाए। ठीक है जी। ख्वाजा साहब, आपके मैक्सिमम लोग तो कह रहे हैं जी हमें यहाँ पे मालिकाना हकूक दिए जाएँ, हमारा सिर्फ मुतालबा सबसे बड़ा है ये। जी बिल्कुल, ये सारे एक पेज पे हैं कि मालिकाना हकूक दें, लेकिन ये उस लहर मंसूबे के तहत जो दुकानें बन रही हैं उनमें एक तो तादाद ज़्यादा की जाए, जो किरायादार हैं उनको भी फिर मालिकाना हकूक या उनको रीशेड्यूल किया जाए बैंक लीज़ के ज़रिए, और बाकी सारे दोस्तों को मालिकाना हकूक दिए जाएँ। ये लहर मंसूबे को हम एग्री कर रहे हैं। ये 100% जब कौमें तरक्की करती हैं, पंजाब चाइना में भी जब डेवलपमेंट हम सारी मताजर चाइना से मुंसलिक हैं, वो जाते थे वहाँ भी इसी तरह के लाते, फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, उसने वहाँ कॉटेज मार्केट्स को बड़े बड़े प्लाज़ों में और मॉल्स में और ट्रेड सेंटर में चेंज किया। ये एक इस तरह का जब तरक्की हो रही हो तो ये हालात होते हैं। उसमें हमारा गवर्नमेंट से जो मियां नवाज शरीफ साहब से ख़ास तौर पे, क्योंकि उनकी कॉन्सिक्वेंसी है, और हमारे लिए हेरिटेज ये अंदर वो पानी का नलका है जो मियां शहबाज शरीफ साहब जब इलेक्शन जीते थे पंजाब असम्बली का, तो उनके आर्डर पे लगा हुआ था। हमारे लिए हेरिटेज वो है, हमारे लिए ये जो अकबर बादशाह की 1556 में ये दीवार बनाई, वो हेरिटेज नहीं है। तो मियाँ साहब, आपने आज तक ताजरों की कोई बात नहीं मोड़ी, हर बात हमारी मानी है। आप मेहरबानी इसमें आप हमें लाजमी
मालिकाना हकूक दें। ये हमारी आपसे आखिरी दरख्वास्त है, आखिरी दरख्वास्त। और ये आपके सिपाही सारे खड़े हैं इधर, तो हमें इस चीज़ पे 100% उम्मीद है कि आप हमारी ये हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं और ये दरख्वास्त भी कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लीडर हैं, हमने आपके अलावा किसे दरख्वास्त करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि मियाँ साहब के दिल में रहम फरमाए और मियाँ साहब हमें एक दस्तखत की नज़र ये सारे लोग मालिकाना हकूक पे चले जाएं। टोटल कितनी दुकानें सर आपकी मार्केट को रिक्वायर्ड हैं जी? ये अभी तक जो सर्वे हुआ है ना, वो तकरीबन 2300 दुकानों का कंप्लीट होना है। ठीक है। उसमें 170 शॉप रह गई थी, वो डाल के 2300 के करीब ये दुकानें। सिर्फ ऐनक मार्केट की? नहीं, सारी सर्कुलर रोड की। सिर्फ आपको कितनी चाहिए? हमारा ये मुतालबा है कि मेरे जो इधर 150 के करीब किराएदार हैं, जिन्होंने आगे ली हुई हैं किराए पे दुकानें, वो असल रौनक उनकी है, वो किधर जाएंगे? हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें बना के दें और मुतासरीन के अलावा उन किराएदारों को भी दुकानें दें। बेशक उनसे पैसे ले लें, बैंक लीज करा दें। पंजाब बैंक से आप एक कीमत मुकर्रर करें, वो बैंक हम 5-6 साल में दुकानदार उनको पैसे दे देगा। बैंक से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पैसे ले ले और हमें उन लोगों को भी जो मुतासरीन हैं उनके अलावा जो है उनको भी दुकानें मिलें, क्योंकि ये मार्केट अंग्रेज़ दौर में 1830 में एक अंग्रेज़ ने आके यहाँ एक फिनिशिंग का कारखाना लगाया था लेंस का, तो उसके बाद से ये बुनियाद पड़ी और आज तक ये बनती यहाँ तक, और ये भी हेरिटेज है मार्केट, और इस मार्केट को भी हेरिटेज मार्केट में लेके आए और इसको उस तरीके के साथ ट्रीट करें जिस तरह हेरिटेज को ट्रीट करें। आसान अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि मालिकाना हकूक के साथ वो दुकानें बेच दी जाएं हमें, हम उसकी एग्जैक्ट कीमत जितनी भी आप मुकर्रर करते हैं हम वो अदा करने में तैयार हैं जी। बैंक ऑफ पंजाब में 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के या 10 साल के अरसा में जितनी देर में आप डिसाइड करेंगे हम आपको किस्त ब किस्त पैसे दे के वो जो है दुकान ख़रीद लेंगे, ये मुतालबा किया जा रहा है। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।